चीफ ने वापसी का ऐलान कर दिया है। लीडरान जब वापस आते हैं तो तवक्कुआत का अंबार लग जाता है। नवाज शरीफ इस मुद्दा वापस आ रहे हैं। इंतखाबात की धूम है या खदशा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसी प्रोग्राम में हम डॉलर की डिक्लाइन और रुपए की मजबूती की बात करेंगे। 2018 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि जो इंटरबैंक का रेट है वो ऊपर है और ओपन मार्केट का रेट नीचे चला गया। कुछ दिन पहले तो लग रहा था कि रुपया तबाह और यहाँ पर डॉलर राज होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या हुआ? नून लीग की लंदन बैठक के बाद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो ने जल्द इंतखाबात के मुतालबे के बाद मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा भी कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर। 9 मई वाकयात पर JIT ने 14 मुकदमात पर तफ्तीश मुकम्मल कर ली। 10 नामजद केसेस में चेयरमैन PTI गुनहगार करार। लाहौर की ताजर बरादरी ने मुतालबा किया है कि अगर निगरान हुकूमत अच्छा काम कर रही है तो मईशत की बेहतरी के लिए उन्हें 1 साल की मोहलत देनी चाहिए। इंटरबैंक में डॉलर 20 रोज की कम तरीन सतह पर आ गया। कीमत 2 रुपये 16 पैसे कम होकर 299 रुपये हो गई। एक तो चलें, आपने हमें 14 महीने जब आप हुकूमत में थे उसके बाद से लेके अब तक आपने इतनी हमें तारीखें दी। अब कोई ऐसी तारीख आपने हमें दे दी है जिस पर हमें यकीन आता चला जा रहा है। ये तो नहीं तब्दील होगी मियां नवाज शरीफ की वापसी की तारीख? नहीं, ये तारीख जो है वो पहली दफ़ा दी गई है। पार्टी ने या मियां साहब ने इससे पहले कभी भी कोई तारीख या कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि मैं फ़लाँ तारीख को आ रहा हूँ। ये पहली मरतबा तारीख। लेकिन आपने महीनों का कहते थे कि बस आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, अगले महीने आ जाएंगे, 2 महीने में आ जाएंगे, 3 में। आप इस तरह करते होते नहीं, थे? नहीं, नहीं, आप सीजन बताते होते थे? नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी महीनों का जिक्र भी नहीं किया और मैंने भी कभी नहीं किया। बाकी कुछ दोस्त जो है वो अपने तौर पे जो है वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये बात करते रहते थे कि जी इतने दिन बाद आ रहे हैं या फलां महीने में आ रहे हैं। पार्टी की तरफ से ये बात कभी भी नहीं हुई। अच्छा, इस डेट ये पहली मरतबा हुई है और ये पूरी होगी। इस डेट का जो चूज़ करना है उसकी क्या वजह है? मतलब आपने कोई जो इंतखाबात की मुमकिना तारीख है जो अभी तक अवेलेबल नहीं है उसके साथ इसको नथी किया है? आपने मुल्क की माहौल को देखा है? ज़ाहिर कोई ना कोई तो उसके अंदर कंसिडरेशन गई होगी ना जी कि ये इस तारीख पे वापस आना है। नहीं, इसमें जो उनकी वापसी जो है वो उनकी वापसी जो है वो इंतखाबात से ही जो है वो रिलेट करती थी। और ये हमारा फ़ैसला, अगर ये 14 मई को इलेक्शन होते, एक यानी मफरूज़े के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़रूर तशरीफ़ लाते। तो ये हमारा फ़ैसला था पार्टी का कि आइंदा इलेक्शन जो कि 2023 में होगा तो उसमें पार्टी को लीड मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे और कामयाबी की सूरत में पार्टी के जो पार्लिमानी कायद है वो भी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। तो इसलिए अब अगर इलेक्शन अक्टूबर में होने होते तो या नवंबर के पहले हफ्ते में होने होते तो फिर वो ये सितंबर में किसी तारीख को 21 सितंबर को या 11 सितंबर को जो है वो वापस आ जाते। तो अब क्योंकि डिलिमिटेशन की वजह से इलेक्शन फरवरी में चले गए हैं तो इसलिए अब यही सूट करता है कि वो अक्टूबर में आएँ। कोई महीना उनको लगेगा अपनी जो लीगल मामलात हैं उनको भी अटेंड या उनको रिड्रेस करने में, तो उसके बाद फिर वो इलेक्शन कैंपेन के लिए अवेलेबल होंगे। तो ये तो फिर अब साबित हो गया ना जी कि उनकी वापसी जो नहीं हुई उसका उनकी सेहत से कोई ताल्लुक नहीं था। आप इंतखाबात के कैलेंडर के मुताबिक उनके मामलात देख रहे थे, सेहत वाला मामला तो नहीं ना जी? आप तो बस इंतखाबी कैलेंडर के मुताबिक तय कर रहे थे। नहीं, देखिए बात ये है कि उनका जाना जो है उसकी बुनियादी और वाहद वजह यही थी कि उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं थी और डॉक्टर्स ने उन्हें डायग्नोज किया था कि वो बैरून मुल्क से नहीं, वो तो किया था, मैं वापसी की बात कर रहा हूँ। वो वापसी की बात, मेजर ऑपरेशन हुआ है, वो तो था। तो हाँ, तो ये उनका जाना जो है वो उनकी सेहत से मुतल्लिक ही था। और वापसी, तो बाकी जहाँ तक वापस आना है तो वापसी जो है वो सेहत
प्लस जो है वो पार्टी रिक्वायरमेंट या ज़रूरत या राणा साहब, अब आपने सेहत को बीच में अब ऐड कर दिया, बीच में पहले आपने सेहत का नाम ही नहीं लिया। इन सभी के साथ थी। नहीं, आपने सेहत का नहीं, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं। नहीं, मेरी सुन लें, मेरी बात सुन लें कि एक आदमी जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी 2 मरतबा हुई हो, तो आप क्या कहते हैं कि उसकी सेहत का कोई मसला नहीं होता? उसकी सेहत का मसला हर वक्त होता है। तो फिर उसका मतलब उसको हर वक्त फिर नहीं वापस आना चाहिए? नहीं, मामला ये है कि काम करने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन आप हार्ट के एक पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि जी वो उनकी सेहत पहले ठीक नहीं थी और अब बिल्कुल आल ओके है। उनको अब वापसी पे भी, यहाँ पे भी उनको अपना मेडिसिन का, अपनी खुराक का, अपने आराम का, सब चीज़ों का। अच्छा, आपने उनकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र किया, 1 माह आपने उसके लिए मुख्तस किया। व्यूअर्स की सहूलत के लिए बता दीजिए वो क्या चैलेंजेस हैं, उनके लीगल इशू क्या है उनका? वो चैलेंजेस ये हैं कि जहाँ तक उनकी नाअहली का तल्लक है, वो मसला तो हल हो चुका। कानून जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मौजूद है, उसके तहत नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत का तयन कर दिया गया है और वो 5 साल है। और उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का था, उसे 5 साल जो है वो गुजर चुके हैं। वो लॉ जो है वो इन फील्ड है, और अगर कोई ये कहता है कि जी ये आइन से मुतसादम है, तो ये किसी के कहने से मुतसादम नहीं हो सकता। या तो उसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये बात करे, या कोई मुतलका फोरम जो है उसके ऊपर जो है वो ये बात हो सकती है। दूसरा, उनकी सज़ा है, उनकी अपीलें जो हैं वो पेंडिंग हैं। उनके हमराही मुल्ज़मान जो कि कैप्टन सफदर और मैडम मरियम नवाज़ साहबा थी, वो उनके उस केस में बरी हो चुकी हैं। उनके फ़ैसले में जब उनका केस भी डिस्कस हुआ, तो उससे जो है वो बिल्कुल ये बात यहाँ है कि उस केस में कोई जान नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उनकी अपील जैसे ही समाअत के लिए जो है वो लगेगी और उसकी समाअत होगी, तो इंशाअल्लाह वो उसमें बरी होंगे। तो यही उनका प्रॉब्लम है, लीगल, इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राहदारी ज़मानत तो उनको चाहिए होगी ताकि कोर्ट के सामने अपीयरेंस करें और उसके बाद मामला तय हों, वो तो चाहिए होगी ना जी, कि नहीं? जी बिल्कुल। प्रोटेक्टिव बेल जो है वो जब 21 तारीख है, तो वो इंशाअल्लाह ताला उससे कोई 1 हफ़्ता पहले जो है वो हम मूव करेंगे और इंशाअल्लाह प्रोटेक्टिव बेल उनको मिलेगी और उसके बाद वो तशरीफ़ लाएंगे। तो धूम धड़का बहुत कर रहे हैं, सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे एक जो है मुल्क गिर जलसे की सूरत में इनको आप रिसीव करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, देखिए, एक बड़ी पार्टी है और उस पार्टी के वो लीडर हैं, और वो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में गए थे और अब काफ़ी देर से उनका इंतज़ार था, वो वापस आ रहे हैं। तो बिल्कुल हम सबको इस बात की बड़ी खुशी भी है और पॉलिटिकली हमारे लिए। तो शहबाज शरीफ साहब उनको रिसीव करेंगे? शहबाज शरीफ साहब भी होंगे वहाँ पे रिसीव करने के लिए? जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो आ रहे हैं वापस, और बल्कि तो क्या इस मरतबा शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे? क्योंकि पिछली मरतबा रिसीव करने के लिए गए थे तो नवाज शरीफ साहब और मरियम जो हैं वो पकड़े गए थे और शहबाज शरीफ साहब माल रोड से वापस चले गए थे, एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए थे। इस मरतबा तो पहुंच जाएंगे ना, कि नहीं? इंशाल्लाह वो इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर मौजूद होंगे। चलो ठीक है, बस कहीं ये ना जहाज़ के सामने ना कहीं खड़े हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह की बातें सुन रहे हैं।